सौदा के तोशे ख़ास से कुढ़ने को, रोने को, गिरिया करने को, बैंड डालने को बहुत कुछ है। एक पुरतशद्दुद किस्म का माहौल, इकॉनमी का पट्टा बैठ चुका है। हर तरफ नाउम्मीदी के साए हैं और पाकिस्तान नापाकिस्तान बन चुका है। बुरी-बुरी ख़बरें आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सालों में अजीब-सी दिल को खुशी है और एक ख़राब तसव्वुर कह लीजिए, गलत आइडिया, लेकिन वो पनपना शुरू हो गया और उसकी ये ज़िम्मेदार वन एंड ओनली खानों के खान, पाकिस्तान की आन बान शान, हमारे दिलो जान इमरान खान हैं। उन्होंने पूरी कौम को ऐसे लूटा है कि हर दिल में वो बसते हैं और दिल में किसी और के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। और उस पर कमाल ये कि अल्लाह ने उनको जितना हसीन व जमील बनाया, उनकी रूह, उनके दिल, इस मुल्क और अवाम की मोहब्बत ने पता नहीं उस मकाम से मज़ीद कितने अगले दर्जात हासिल कर लिए। पहले जो एक तसव्वुर होता था कि ओहो, कोई जितना हसीन होगा उससे ज़्यादा उसका एटीट्यूड होगा, लेकिन खान साहब के पास हुस्न की दौलत भी है, अखलास की दौलत भी है, ईमानदारी की दौलत भी है और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी आवाम की मोहब्बत की दौलत भी उनका नसीब है। कभी कभार बड़ा अच्छा लगता है जब कोई देखने में भी आंखों के रास्ते सीधा दिल में उतरे और फिर उसके अमाल उसकी ज़ाहिरी हुस्न व खूबसूरती से भी ज़्यादा हो। तो इस वक्त उस्ताद मोहतरम, उस्तादों के उस्ताद, मैं नाम नहीं लूँगी, बवजह ताज़ीम, बेहद्दो हिसाब ताज़ीम, जो मुझ नाचीज़ के भी उस्ताद हैं। तो उस असातिज़ा से हम कितना कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ लेसन्स होते हैं लाइफ लॉन्ग और आपकी पूरी ज़िंदगी बना देते हैं। और इसमें मेरे लिए तो बहुत कुछ सीखने के लिए है, तो मैंने सोचा कि बाकियों के साथ भी इस वाक़े को शेयर किया जाए। तो उस्ताद मोहतरम ने मुझे ज़िंदगी की एक और सीख दी। इससे पहले भी ये मेरे अंदर इनबिल्ट रही है, मगर उनके मकाम के साथ मैं बहुत बहुत मुतासिर हुई और वो ये थी कि उन्होंने कुछ अर्सा कबल अपने किसी स्टूडेंट को डांटा था और उस स्टूडेंट जिसे डांटा था उनकी एक दिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और वो अपना बैलेंस खो बैठे। तो कहीं उस बच्चे ने उनके जूते भी बाद में उन्हें पहनाए, उतारे, उस पूरी इमरजेंसी को डील किया। तो उनके कल्ब की जो हालत है, जैसे वो उस बच्चे से अपने उस रवैये के लिए माफ़ी मांग रहे थे और जिस अंदाज में उनकी आंखों से वो आंसू गिर रहे थे और जो उनकी प्योरिटी का और उनके मकाम के हिसाब से आजिज़ी का मेयार था, सुभान अल्लाह। और उस बच्चे की मोहब्बत, प्यार, कि वो उसकी कोई तसल्ली कि आप उस्ताद हैं, आप फादर हैं, उनके दिल को तसल्ली नहीं दे रहे थे और वो बार बार माफ़ी मांग रहे और वो कह रहे थे कि कारमा, क्योंकि मैंने एक बहुत प्यारे बच्चे का दिल दुखाया इसलिए ये हुआ। बड़े लोगों की क्या बातें की जाए, वो जिस मकाम पर हैं, जिस कदर वो गुड लुकिंग है, जो उनकी पोजीशन है, जो उनकी ग्रेस है और जो उनकी आजिज़ी है, कमाल है। और बतौर उस्तादों के उन उस्ताद से मैंने बहुत सीखा। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपके स्टूडेंट्स आपका एसेट होते हैं, वो आपके बच्चे होते हैं। अगर कभी वाक़ईतन आपसे उनका दिल दुख जाए तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, उनको मना लेने में, उनको अपना बना लेने में कोई हर्ज नहीं है। बल्कि ज़िंदगी में किसी के साथ भी ज़्यादती हो जाए, हम इंसान हैं ना, फरिश्ते नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है, तो क्या हर्ज है कि थोड़ा सा झुक जाएं, किसी का लाड उठा लें, किसी का कोई गिला सुन लें, मोहब्बत से बस उसे मना लें। और प्यारे लोगों को तो हमेशा मना लेना चाहिए और बच्चों और बूढ़ों को तो कोशिश करनी चाहिए नाराज़ ही ना करें। एक हमारा आने वाला कल है और एक हमारे लिए दुआ और साहिबान है।